अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और आप लोग भी खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे, घर पर खुश होंगे। तो अभी हो गया है सुबह और सुबह से मतलब काफ़ी देर हो चुका है। तो जा रही हूँ मैं खाना बनाने के लिए। तो मैंने सोचा चलो व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह ना व्लॉग स्टार्ट नहीं कर पाती, सुबह का व्लॉग शेयर ही नहीं कर पाती हूँ, इसलिए क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है सब, नाश्ता वाश्ता बनाना, सब कुछ बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, फिर अली भी उठ जाता है, तो इसीलिए पॉसिबल नहीं होता है, इसीलिए जो है सुबह को व्लॉग मैं नहीं बना पाती हूँ। तो चले चलते हैं किचन में, जो भी चीज़ है वो शेयर करती हूँ आपसे। तो फ्रेंड आज फिर जो है मैं आपसे शेयर करूँगी साग की रेसिपी, लेकिन कमेंट में ये बताइएगा कि किस किस को जो है साग खाना पसंद है लेकिन बनाना नहीं, क्योंकि इसको बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। अब इसके एक एक पत्ते तोड़ो, फिर इसको काटो, फिर इसको बनाओ, तो इसमें पत्ते तोड़ने में बहुत ज़्यादा वक्त लग जाता है। साग ऐसी चीज़ है कि थोड़ी सी ला करके आपका काम नहीं चलेगा, क्योंकि बनने के बाद ये ख़ुद थोड़ा सा हो जाता है और अब बनाने में, इसको साफ़ करने में बहुत ज़्यादा वक्त लगता है। तो मैं जो है पहले ना इसको साफ़ कर लेती हूँ, फिर उसके बाद ही मैं आपको दिखाऊंगी जो रेसिपी इसकी शेयर करूँगी। और ये लाल साग है, लाल साग में जो हरे साग मिल के आते हैं, तो ये हरा वाला साग है और लाल साग जो है नहीं लाए। और अली पकड़ने की कोशिश कर रहा है, लो पकड़ लो। अभी मैं किचन में आ चुकी हूँ और सबसे पहले जो है मैंने सोचा कि गैस साफ़ करके, क्योंकि साग बनाने में, साफ़ करने में काफ़ी टाइम लगेगा, 1-1.5 घंटा मुझे लग जाएगा आराम से, क्योंकि एक एक पत्ते तोड़ो, फिर उसको जो है काटो, धो, बहुत मेहनत लगती है। और अकेले बनाना मतलब अच्छा तो लगता है, लेकिन खाने में क्या बताऊँ, फिर बनाने में अकेले बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है मेरा। तो मैंने सोचा कि ऐसा करती हूँ अपना टाइम बचाने के लिए कि सबसे पहले मैं गैस को साफ़ करके, किचन साफ़ करके दाल चावल चढ़ा देती हूँ। जब तक दाल चावल होंगे तब तक मेरा साग जो है साफ़ हो जाएगा, फिर दाल बन जाएगा उसी वाले चूल्हे पे, फिर हम चावल अपना वो रख देंगे, साग बनने के लिए रख देंगे। तो सबसे पहले मैं गैस को यहाँ साफ़ करने के लिए आ गई हूँ। तो दूसरे तीसरे दिन तो मैं स्टैंड विस्टैंड हरा हटा के साफ़ करती हूँ। वैसे तो डेली ही करती हूँ, लेकिन अगर साबुन वाबुन ज़्यादा गंदा हो जाता है, कुछ चीज़ें गिर जाती है, तो फिर साबुन वगैरह से भी फिर करना पड़ता है। तो दूध वगैरह खाना तो गिरता ही रहता है, तो मैं साफ़ कर रही हूँ इसलिए, क्योंकि ये क्लीन हो जाए, साफ़ हो जाए, क्योंकि गैस ना बहुत मेन पार्ट होता है हमारे किचन का, और ये साफ़ रहता है ना तो बहुत अच्छा क्लीन साफ़ सुथरा किचन दिखता है। और वैसे मैं आपको बताऊँ, मेरे किचन में जो भी आता है ना, पता नहीं क्यों मेरी किचन की तारीफ़ ही करके जाता है, जबकि इतना छोटा सा है। मैं वैसे ये सही है किचन, लेकिन मुझे छोटा, और मुझे प्रॉब्लम सिर्फ इस वजह से होती है क्योंकि मैं व्लॉग यहाँ पे जो है ना अच्छे से नहीं बना पाती हूँ। बहुत छोटा किचन है ना, ट्राईपॉड वगैरह सेट नहीं हो पाता ठीक से, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। बस इसी से ही मुझे छोटा सा लगता है ये, बाकी और कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं होती है। तो जब भी मैं सोचती हूँ कि दूसरा रूम लेने के, तो यही सोचती हूँ कि व्लॉग अच्छे से नहीं बन पाता है, ट्राईपॉड अच्छे से सेट नहीं हो पाता है, हाथ में लेकर के वीडियो बनाती हूँ, ट्राईपॉड सेट करती हूँ तो चीज़ें नज़र नहीं आती, अंधेरा हो जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम। लेकिन कोई बात नहीं, मैं जैसे तैसे एडजस्ट कर रही हूँ, और जैसे भी हो पाता है मैं व्लॉग शेयर करने की कोशिश करती हूँ, अच्छे से वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करती हूँ। आप लोग जो है प्यार बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिखाते हैं, इसके लिए शुक्रिया। और अच्छे से मेरी वीडियो वॉच करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। और अभी जो है ना संडे का दिन है आज, तो अभी मेरा व्लॉग जो है पूरे दिन का वो कंप्लीट हो चुका है, और अभी जो 4 बज रहे हैं शाम के, इस टाइम पे मैं जो है अपने व्लॉग को कंप्लीट कर रही हूँ, यानी कि वॉइस ओवर वगैरह एडिटिंग कर रही हूँ। तो अभी जस्ट जो है ना इतना अच्छा मौसम हो रहा है कि बस मैं ये सोच रही हूँ कि ये वीडियो एडिटिंग जल्दी से हो कि मैं चाय बना के पीऊँ, क्योंकि हो रही है बारिश और बारिश की आवाज़ आ रही है, क्योंकि मैं किचन में ही वॉइस ओवर करती हूँ। रूम में पंखा चलता है तो पंखे की आवाज़ आ रही होती है, तो मैं रूम में ही किचन में आकर के करती हूँ, रूम में नहीं करती। तो यहाँ पर जब मैं किचन में खड़ी हूँ वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो बाहर से ना पानी गिरने की आवाज़ आ रही है, किचन में जो खिड़की बना हुआ है वहाँ से, सापट में से। तो बस मैं ये सोच रही हूँ कि जल्दी से ये वॉइस ओवर करके मैं आप लोग से ये वीडियो शेयर कर दूँ, और फिर मैं आराम से जो चाय बना के अब चाय पीऊँ, क्योंकि बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। क्योंकि गर्मियों के टाइम पे ना, जब बारिश का मौसम होता है, चाय पीने का मज़ा ही कुछ और है। और ये बात ना वही लोग समझ सकते हैं जो चाय के शौकीन होते हैं, जो चाय नहीं पीते वो नहीं समझ सकते चाय का इम्पोर्टेंट क्या है। लेकिन जो चाय पीते हैं उनको बखूबी पता है कि चाय हमारी ज़िंदगी में कितना इम्पोर्टेंट है, कितना इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। तो यहाँ पे गैस हमारे साफ़ हो गया, मैंने दाल और चावल भी रख देती हूँ। जब तक मैं साग को साफ़ करूँगी, जब तक ये दोनों चीज़ें हो जाएंगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो हैं 1 बजे तक आ ही जाते हैं खाना खाने के लिए। फिर खाना खाने के बाद नमाज़ भी घर पे ही पढ़ लेते हैं, फिर चले जाते हैं, क्योंकि जहाँ वो काम करते हैं उधर मस्जिद भी नहीं है, और जहाँ मैं रहती हूँ उधर भी मस्जिद नहीं है। तो इसलिए जो है आते हैं तो घर पे ही नमाज़ पढ़ लेते हैं, ज़ोहर
करके फिर खाना खाने के बाद चले जाते हैं। तो इसलिए मैं सुबह से ही मतलब जल्दी मैं खाना बना लेती हूँ, यानी कि 10 बजे से मैं शुरू कर देती हूँ बनाना और फिर 12 तक या 11 तक बन जाता है, कंप्लीट हो जाता है। फिर बाकी जो घर के काम होते हैं, झाड़ू पोछा, बर्तन, बेड वेड साफ़ करना, फिर अली इतना ज़्यादा परेशान करता है मुझे वो, तो उसके साथ उसको लेकर के उसके साथ खेलती भी हूँ। फिर उसको नहलाना धुलाना, खाना खिलाना, सबसे ज़्यादा मुश्किल है बच्चों के साथ खाना खिलाना, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ उसको खाना खिलाने में। फिर भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इतना कुछ एक औरत करती है, पूरे घर का काम करती है, सब कुछ सँभालती है, वक्त नहीं मिलता अपने लिए थोड़ा सा टाइम बचे और सो जाएं, आराम कर लें कुछ भी। फिर भी मतलब बहुत कुछ सुनने को मिल जाता है। तो अभी जो है, जब से मैंने यूट्यूब पे आई हूँ, तो कभी-कभी मुझे भी बहुत ज़्यादा कुछ सुनने को मिल जाता है। वैसे तो मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन यूट्यूब में मैं जो है ना, इससे पहले वाला जो मेरा पुराना चैनल था, उस चैनल को लेके मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी। बहुत ज़्यादा मतलब मैं इतनी ज़्यादा मैंने अपना वेट भी लॉस कर दिया था। मैं बिल्कुल यूट्यूब में ही घुस गई थी और दिन रात उसके बारे में सोचा करती थी कि कैसे अपने चैनल को ग्रो करना है। उस टाइम पे अली सिर्फ 1.5 महीने का ही था, तब मैंने वो यूट्यूब चैनल बनाया था। तो 1.5 महीने का बच्चे के छोड़ के मैं बहुत मेहनत से वीडियो बनाती थी, तो उसका थोड़ा ख़्याल भी नहीं रख पाती थी, छोटा था। तो मेरे हस्बैंड उस टाइम पे मुझे ट्यूशन, जैसे मैं पढ़ाती हूँ बच्चे को, ट्यूशन के लिए भी उन्होंने मना कर दिया था कि अभी अली छोटा है, तुम ट्यूशन मत पढ़ाओ, जब ये बड़ा हो जाएगा तब पढ़ाना। तो जैसा कि अभी पता है आपको कि अली 2 साल का हो चुका है, अब मैं ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट करी हूँ 2 महीने से। तो अभी तक मैं ट्यूशन नहीं पढ़ा रही थी बच्चे को। तो मैं यूट्यूब चैनल जो मैंने बनाया, तो मुझे नहीं पता था इतना कुछ मेहनत करना पड़ता है ये वो। तो जब मैंने बनाया तो मुझे कुछ आता नहीं था, ना एडिटिंग करना, ना वीडियो बनाना, अपलोड करना, कुछ भी नहीं आता था। ऐसे बना बना के डाल दिया करती थी, व्यूज़ नहीं आते थे। तो मैं दिन रात यूट्यूब में जाके सीखती थी क्या करूँ। ऊपर से व्यूज़ नहीं आ रहे थे, बहुत ज़्यादा टेंशन होती थी कि मतलब व्यूज़ नहीं आते। और फिर वो चैनल ना मैंने अपनी फैमिली वगैरह सबको बता रखा था, तो उन लोग के भी कमेंट आते थे कि तेरे तो व्यूज़ नहीं आते, वीडियो अच्छी नहीं है। तो डीमोटिवेट बहुत ज़्यादा मुझे अपनी तरफ से हर जगह से मिल रहा था। लेकिन मेरे हस्बैंड ने कभी मुझे यूट्यूब को लेकर डीमोटिवेट नहीं करे। उन्होंने तो यही कहा, वो जब भी यही कहते थे उस चैनल के लिए भी, कि इतना ज़्यादा मत इसमें घुसा करो, अगर अल्लाह ने चाहा तो चैनल तुम्हारा ग्रो हो जाएगा, चल जाएगा। अपने ऊपर भी ध्यान दो, अपनी सेहत पे ध्यान दो, बच्चे पे ध्यान दो। घर का भी काम भी जो है मैं नहीं कर पाती थी, मतलब कुछ काम मैं करती थी, कुछ नहीं करती। मेरे हस्बैंड बोल के जाते थे मुझे कुछ कपड़े प्रेस करने या कुछ भी काम, तो मैं भूल जाती थी उसको करना। मतलब मुझे याद ही नहीं रहता था कि मुझे वो काम उन्होंने कहा है। फिर वो जब आते थे तो देखते थे वो काम हुआ नहीं, तो गुस्सा भी करते थे कि मैंने बोला था तुमने किया नहीं और भूल गई तुम। तो मैं उनसे बोलती थी कि याद ही नहीं रहा, ध्यान नहीं रहा। तो धीरे धीरे जब ये चीज़ ज़्यादा होने लगी, तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम कुछ ज़्यादा ही यूट्यूब को लेकर सीरियस हो गई हो, इतना ज़्यादा सीरियस मत हो। और बहुत समझाया उन्होंने। तो फाइनली मुझे भी ऐसा लगने लगा फिर अंदर से कि जो है यूट्यूब को थोड़ा मुझे कम सोचना चाहिए। और फिर मैंने फाइनली डिसाइड किया वो चैनल को छोड़ने का, क्योंकि उस चैनल पे बहुत सारी गलती हो चुके थे। पूरे 1 साल मैंने उस चैनल पे काम किया, 400 सब्सक्राइबर मेरे 1 साल में हुए, वो भी मेरा चैनल व्लॉग का ही था, लेकिन कोई फ़ायदा मुझे उससे नहीं हो रहा था। 1 साल में सिर्फ 400 सब्सक्राइबर हुए थे, और वो भी ज़्यादातर शॉर्ट से थे, लॉन्ग पे व्यूज़ नहीं आते थे बिल्कुल भी। ये चैनल तो उसके मुकाबले बहुत अच्छा है, बहुत आप लोग प्यार दे रहे हैं, सपोर्ट दिखा रहे हैं मुझे, बहुत मतलब खुश हूँ इस चैनल से मैं उसके मुकाबले। बस आप लोग ऐसे ही प्यार दिखाते रहिए, सपोर्ट करिए मुझे। तो मैं उस चैनल को लेकर के बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई, डिप्रेशन में आ गई, तो लास्ट में मैंने उसको छोड़ दिया। फिर मैंने अपना ये वाला दूसरा चैनल बनाया है, तो बस आप लोग सपोर्ट इस पे दिखाएं। नए लोग जो भी यूट्यूब पे आना चाहते हैं, यूट्यूबर बनना चाहते हैं, उनका सपना होगा यूट्यूब पे आना, यूट्यूबर बनना, तो मैं उनको यही एडवाइस दूँगी कि आप ना यूट्यूब पे आओ, लेकिन अगर आप कुछ काम कर रहे हो तो उस काम को पूरा छोड़ के मत आओ। जब तक आपकी यूट्यूब से अर्निंग ना हो, तब तक ना आपको पार्ट टाइम करना चाहिए, क्योंकि आप अगर फुल टाइम यूट्यूब पे डिपेंड हो जाएंगे तो यूट्यूब फिर बहुत लंबा टाइम आपसे लेता है। यानी कि यूट्यूब बहुत, जिसके पास पैसा है, मुझे तो यही लगता है यूट्यूब पे कि जिसके पास पैसा है उसका चैनल तो 1 महीने में 10 दिन में ही ग्रो हो जाता है। और जो वाकई में गरीब बंदा है, जिसको इनकम पैसे की ज़रूरत है, उसको जैसे रियल लाइफ में सालों 2 साल 10 साल मेहनत करके कुछ कर पाता है, वैसे यूट्यूब पे भी उसके साथ यही होता है।
तो यही मैं कहूँगी कि अपने काम को छोड़ करके आप यूट्यूब पे लग जाएंगे और सोचेंगे ये 1 महीने में ग्रो हो जाए, तो कभी ऐसा नहीं होगा। क्योंकि आप टेंशन में, डिप्रेशन में हो करके आप हर वीडियो बनाएंगे, आप खुश हो करके, एंजॉय होके नहीं बनाएंगे। तो आप टेंशन, डिप्रेशन में हर वीडियो बनाएंगे तो धीरे धीरे व्यूज़ भी नहीं आएंगे, ऊपर से आप खुद भी डिप्रेशन में चले जाएंगे मेरी तरह। तो मैं आपको एडवाइस दूँगी, आप जो काम कर रहे हो उसको करते रहें। यूट्यूब का आप पार्ट टाइम रखिए और इस पे वीडियो डालते रहिए पार्ट टाइम आप, लेकिन फुल टाइम मत करिए जब तक कि आपका यूट्यूब चैनल ग्रो ना हो जाए। तो अब जो मैं ब्लॉगिंग करती हूँ तो मैं खुश होके करती हूँ, हैप्पी होके करती हूँ। जो चीज़ें मैं करती हूँ वो सारी चीज़ आपसे शेयर करती हूँ, दिखाती हूँ वही सब चीज़। पहले जो है मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली जाती थी, मुझे खुद नहीं पता कि क्या, लेकिन ज़्यादातर मुझे रीज़न व्यूज़ का ही लगता है और दूसरा ये कि थोड़े पैसे की ना उस टाइम पे बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। और क्योंकि मेरे हस्बैंड का काम भी अच्छा नहीं चल रहा था और मैंने ट्यूशन भी अपना छोड़ दिया था, तो बहुत प्रॉब्लम हो रही थी पैसों को लेकर के। तो बस इसी वजह से मैं सोच रही थी मेरा चैनल जल्दी ग्रो हो जाए। ऐसे करते करते पूरे 1 साल हो गए उसमें, लेकिन ग्रो नहीं हुआ। और फिर सामने सामने से वीडियो भी आती रहती है कि किसी का 1 महीने में, किसी का 2 महीने में चैनल ग्रो हो गया। तो ऐसी वीडियो देख के और डिमोटिवेट हो जाती थी मैं, और बहुत ज़्यादा मतलब मैं तो खुद अल्लाह से भी सवाल ये करती थी कि अल्लाह पाक सबको तू दे रहा है, सबको तू मतलब चैनल ग्रो कर रहा है, पर मेरा क्यों नहीं कर रहा, मैंने ऐसा क्या किया। ऐसे भी मैं मतलब बोल दिया करती थी नमाज़ जब पढ़ती थी तो। और बहुत रोती थी मैं उस चैनल के लिए, बहुत ज़्यादा रोती थी, मतलब बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले। आप यकीन नहीं करेंगे, कम से कम 5-6 किलो मैंने 10 महीने में, यानी कि 1 साल में 5-6 किलो अपना वज़न मैंने उसमें कम कर दिया। इतनी ज़्यादा मैं डिप्रेशन में चली गई थी। जो लोग मुझे देखते थे वो यही कहते थे कि आप क्या हो रहा है तुम्हें, मतलब क्या कर रही हो, क्या हो रहा है तुम्हें, इतनी कमज़ोर हो रही हो। बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी, बहुत ज़्यादा। जबकि अली था जब मेरे पेट में, जब मैं प्रेग्नेंट थी तब भी मेरा वेट जो है बहुत अच्छा था, अली को होने के बाद भी अच्छा था। लेकिन 1.5 महीने के बाद जैसे ही मैंने यूट्यूब चैनल बनाया, उसके बाद जो मेरे साथ हुआ, मेरा वज़न घटता ही चला गया। जो देखता था वही पूछता था क्या हुआ, क्या हुआ। फिर मैंने उसको फाइनली, जैसे मैंने बताया, डिलीट कर दिया। तो मैं यही एडवाइस करूँगी, आप यूट्यूब चैनल बनाइए, यूट्यूब पे आइए। आप ना इसको पार्ट टाइम रखिए, फुल टाइम मत करिए जब तक कि आपकी नौकरी वग़ैरह मतलब छोड़िए मत। जब तक आपका इससे इनकम ना होने लगे तब तक आप नौकरी वग़ैरह मत छोड़िए, नौकरी करते रहिए। तो मैं यूट्यूब पे क्यों आई, इसके पीछे तो बहुत लंबी कहानी है, मैं किसी और दिन आपको बताऊँगी। फ़िलहाल हमारी जो साग है वो बनने के लिए जा रही है। तो मैंने इसमें क्या-क्या डाला है, जैसे कि आपने देख ही लिया होगा, प्याज़ और हरी मिर्च और लाल मिर्च ऐड किया है मैंने। इसके बाद जो है हमने ये साग डाल दिया नमक ऐड करके, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको दिखाया वीडियो में, अगर साग को आपको घाटना है तो आप दलघटनी से ऐसे कर सकते हैं, उससे आपका साग बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आज की व्लॉग आपको बहुत पसंद आया होगा। तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करिए, हमें सपोर्ट करिए। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।